वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथ पढ़ेंगे। क्लास 10th में 7 टॉपिक 7वां चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाई जा रही है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज नई एक्सरसाइज 7.2 बताई जाएगी। तो हम एक्सरसाइज 7.2 पढ़ने से पहले कुछ इसके फार्मूले जान लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। तो पहला फार्मूला देखिए जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। पहला फार्मूला इसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला, और इसमें दो तरह के डिवीजन होते हैं, एक इंटरनल डिवीजन होता है, एक एक्सटर्नल डिवीजन होता है। तो पहले इंटरनल डिवीजन का देख लीजिए। फार्मूला क्या होता है? द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर एक्स कामा वाई, आर कोई पॉइंट है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर एक्स कामा वाई विच डिवाइड्स इंटरनली द स्ट्रेट लाइन joining the points Px1y1 and Qx2y2 in the ratio m1:m2 is given by m1x2 plus m2x1 upon m1 plus m2, m1y2 plus m2y1 upon m1 plus m2। इसका मतलब ये है कि अगर कोई आपकी ए लाइन है, PQ लाइन है, और P के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके x1, y1 और Q के कोऑर्डिनेट्स है x2, y2। इसको कोई एक पॉइंट है R है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, अगर m1:m2 में इंटरनली डिवाइड करता है तो R के कोऑर्डिनेट्स जो आपके होंगे वो होंगे m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। सेम कंडीशन है इसका दूसरे पार्ट में फॉर एक्सटर्नली डिवीजन। एक्सटर्नली डिवीजन में क्या होता है कि यहाँ पर प्लस के बजाय माइनस हो जाता है। यहाँ पर m1x2 माइनस m2x1 अपॉन m1 माइनस m2, m1y2 माइनस m2y1 अपॉन m1 माइनस m2। थर्ड इसका फार्मूला है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स Px1y1 एंड Qx2y2 इज गिवन बाय x1 प्लस x2y2, y1 प्लस y2y2। जैसे आपकी ये कोई लाइन है जिसमें P के कोऑर्डिनेट्स है x1, y1 और Q के कोऑर्डिनेट्स है x2, y2। इसका मिड पॉइंट अगर हम R लेट कर लेते हैं तो जो R के कोऑर्डिनेट्स होंगे इसको आप x, y मान सकते हैं। तो आपका जो x होगा वो हो जाएगा x1 प्लस x2y2 और जो y होगा वो हो जाएगा y1 प्लस y2y2। इन फार्मूलों को आप नोट कर लें, इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1, 7 and 4, -3 इन द रेशियो 2:3। तो पहला क्वेश्चन है ये -1, 7 एंड दूसरा पॉइंट आपको गिवन है 4, -3, रेशियो गिवन है 2:3। इसमें आपको क्या करना है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन -1, 7 एंड 4, -3, यानी -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली जो लाइन है जो 2:3 में डिवाइड कर रही है उसके पॉइंट्स आपको बताने हैं। और इनमें सब में आपको पहला वाला फार्मूला लगाना है, क्योंकि हम दूसरा वाला फार्मूला तब लगाएंगे जब इसमें लिखा होगा एक्सटर्नली डिवीजन। बाकी सभी में हमको पहला वाला ही लगाना है जब तक कि आपको कहा न जाए। तो ये आपका x1 y1 का काम करेगा, तो आप x1 y1 ये हो जाएगा एंड ये वाला आपका हो जाएगा x2 y2। उसके बाद जो आपका रेशियो होता है वो होता है m1 m2। तो फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2।
यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे। m1 की वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू 4 प्लस m2 की वैल्यू 3 और x1 की वैल्यू -1। सब आपको ये x1 y1 लेट करना है, ये x2 y2 और ये m1 m2 आपके सामने लिखा हुआ है, बस फार्मूले में आपको रख देना है। m1 की जगह पर 2, x2 की जगह पे 4 प्लस m2 3, x1 की जगह पर -1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। एक साथ दोनों को सॉल्व कर लेंगे, कॉमा m1 y2, m1 है 2, y2 है -3 प्लस m2 और y1 है 7 अपॉन 2 प्लस 3। तो यहाँ से देखें ये कितना आएगा 8 माइनस 3 अपॉन 5 कॉमा ये -6 प्लस 21 अपॉन 5, तो ये आ जाएगा 5 अपॉन 5 कॉमा 15 अपॉन 5। ये 1 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, तो आ जाएगा 1,3। यही आपके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, यही पॉइंट्स हो जाएंगे। ये वो वाले पॉइंट होंगे जो इनको मिलाने वाली रेखा जो है, जो लाइन है, उसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। तो हमको उनके निर्देशांक निकालने, उनके पॉइंट्स निकालने हैं जो ए और बी को 3 बराबर भागों में बांटते हैं। यानी ट्राई सेक्शन का मतलब होता है 3 बराबर भागों में बांटते हैं जो बिंदु, जो पॉइंट, उनके हमको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो यहाँ पर मैंने ये ए माना है, ये बी माना है, ए के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, बी के लिख दिए और ये 3 बराबर भाग कर दिए। एक सी हो गया, एक डी हो गया, एक सी पॉइंट हो गया, एक डी हो गया। अब सी के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं, तो देखिए ये एक भाग है और ये पूरा 2 भाग है, तो जो रेशियो होगा वो 1:2 होगा। और जो डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो ये देखिए 2 भाग हैं और ये 1 भाग है, तो इसका रेशियो हो जाएगा 2:1। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो मैंने बता दिया ये 1 है, ये 2। तो जो आपका रेशियो है m1 m2 की जगह आपको क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। आपको ए और बी को जो 3 बराबर भागों में बांटते हैं, यानी ट्राई सेक्शन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। जैसे मैंने ए यहाँ पर बनाया है, बी यहाँ पर बनाया है, यहाँ पर सी और डी इतनी डिस्टेंस है कि ये तीनों इक्वल हैं, ए सी, सी डी और डी बी तीनों इक्वल हैं, तो इसको बोलते हैं ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन का मतलब है किसी लाइन को 3 बराबर भागों में डिवाइड करना, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो ये सी और डी जो पॉइंट हैं, ये 3 बराबर भागों में ए बी को डिवाइड कर रहे हैं। तो सी के कोऑर्डिनेट्स और डी के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं। तो इसके लिए क्या करना है, ये x1 y1 का काम करेगा, ये x2 y2 का काम करेगा। अगर आपको कोऑर्डिनेट ऑफ सी निकालना है, सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो देखिए ये 1 भाग है और ये 2 भाग हैं, तो यहाँ पर जो रेशियो होगा आपका हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। तो आपको निकालना है द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, फार्मूला लिख देंगे इक्वल m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कामा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पर देखिए सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए जो रेशियो है वो 1:2 होगा, मतलब m1 1 होगा और m2 आपका 2 होगा। बाकी ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो इसमें पुट कर देते हैं। m1 आपका 1 होगा, x2
ये आपका -2 होगा, प्लस m2 आपका 2 होगा और x1 आपका 4 होगा अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 2 कामा m1/2 1 इंटू -3 प्लस m2/1 2 इंटू -1 अपॉन 1 प्लस 2, तो हो जाएगा -2 प्लस 8 अपॉन 3 कामा -3 -2 अपॉन 3, ये आपका आ जाएगा ये 6/3 यानी 2 कामा -5/3, ये आपके सी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। उसके बाद डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो x1 y1 और x2 y2 यही रहेगा, केवल रेशियो बदल जाएगा। डी में देखिए ए से डी की जो डिस्टेंस है वो 2 और रेशियो बी और डी से जो 1:2:1 में डिवाइड है। देखिए ये दो भाग हैं, 1 2 और ये एक भाग है। तो डी के कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो जो रेशियो होगा वो 2:1 हो जाएगा, यानी m1 आपका 2 हो जाएगा और m2 आपका 1 हो जाएगा। तो फार्मूला यही रहेगा, m1 x2, m1 है आपका 2 और x2 है -2, m2 है 1 और x1 है 4 अपॉन 2 प्लस 1 कामा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये -4 प्लस 4/3 कामा -6 -1 अपॉन 3 हो जाएगा 0 अपॉन 3 -7/3, तो ये आ जाएगा 0 कामा -7/3। ये डी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे और ये सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flowers pots have been placed at a distance of 1 meter from each other among AD. On the second line, a post, a green flag, Preet runs 1/5 the distance AD on the 8th line and posts a red flag. What is the distance between both the flag? If Rasmi has to post a blue flag exactly halfway between the line joining two flags, where should she post her flag? इसमें क्या है, एक रेक्टेंगुलर आपका स्कूल है, स्कूल का मैदान है, उसमें 1-1 मीटर पर लाइन, फिगर आपको दिया गया है, फिगर मैंने नहीं बनाया है। 1-1 मीटर की लाइन पर 1-1 मीटर की डिस्टेंस पर आपको चाक पाउडर से लाइन बनी हुई है। उसके बाद ऊपर की तरफ 1-1 मीटर की दूरी पर गमले रखे हुए हैं, 100 गमले रखे हैं और इस तरह का शेप है। ABCD है, D ऊपर है, A नीचे है, ABCD इस तरह का शेप है आपका, ABCD इस तरह का शेप है। तो इसमें आपको फिगर से देख के ही बताना है आपको। इसमें आपको एक फ्लैग, एक ग्रीन कलर का फ्लैग है, एक रेड कलर का फ्लैग है, एक ब्लू कलर का फ्लैग है। तो आपको बताना है कि पहले ग्रीन और रेड जो फ्लैग है, एक प्रीत है और एक रश्मि है, उसके बाद दूसरा है एक निहारिका है। ये तीनों फ्लैग अपना तीनों फ्लैग लिए हैं। पहले 2 फ्लैग हैं जो निहारिका और प्रीत के बीच की जो फ्लैग है, मतलब एक रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग, इनकी डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। इनकी पोजीशन आपको बता दी गई है। प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग, ये रेड फ्लैग की पोजीशन है। उसके बाद जो पहली वाली फ्लैग है, जो ग्रीन फ्लैग है, उसकी जो डिस्टेंस है जो निहारिका के पास है, सेकेंड लाइन एंड पोस्ट ग्रीन फ्लैग,
AD 1/5 ऑफ, तो इसमें देखिए आपको लिखना है द पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग पोस्टेड बाय निहारिका इज गिवन बाय, ये सेकेंड लाइन पर है तो P, इसको मैंने P मान लिया है 2 और 1/4 ऑफ, इधर AD की तरफ है 1/4 डिस्टेंस ऑफ AD। पहले वाली ग्रीन फ्लैग की जो पोजीशन है वो ये है, तो मैंने इसको P लेट कर लिया, P2, 1/4 इंटू 100 हो जाएगा, क्योंकि AD की जो डिस्टेंस है वो 100 है, तो 1/4 ऑफ AD, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2, 25 एंड दैट ऑफ द रेड फ्लैग पोस्टेड बाय प्रीत, तो जो रेड फ्लैग है जो प्रीत के द्वारा पोस्ट किया जा रहा है वो किस लाइन पर है, वो 8th लाइन पर है और 1/5 डिस्टेंस है AD से, तो ये हो जाएगा x जो होगा वो 8 हो जाएगा, 1/5 ऑफ AD यानी ऊपर की तरफ जो डिस्टेंस है उसकी 1/5 की डिस्टेंस पर है, तो ये हो जाएगा Q के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 8, 20। एक बार फिर से देख लें, पहला है सेकेंड लाइन पर है और 1/4 ऑफ AD है जो निहारिका के पास फ्लैग है, उसके बाद 1/4 ऑफ AD का मतलब AD जो 100 है उसका 1/4 कर दें, सेकेंड लाइन पर है तो 2, 1/4 इंटू 100, ये पहला कोऑर्डिनेट हो जाएगा। जो प्रीत के पास फ्लैग है, रेड कलर का फ्लैग है, वो 8th लाइन पर है, तो x कोऑर्डिनेट आपका 8 हो जाएगा, 1/5 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ AD, 1/5 इंटू 100 हो जाएगा, तो Q के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 8 इंटू 20। अब आपको PQ निकालना है, PQ का मतलब डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, तो PQ निकालना है तो √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ये आ गया 61, √61, तो द डिस्टेंस ऑफ द फ्लैग इज √61 मीटर। उसके बाद लास्ट में एक पार्ट इसमें और दिया गया है, लेट m बी द पोजीशन ऑफ द ब्लू फ्लैग पोस्टेड बाय रश्मि इन द हाफ वे ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ। PQ के मिड पॉइंट पर एक फ्लैग है ब्लू फ्लैग, उसकी पोजीशन आपको बतानी है, मिड पॉइंट पर है, तो मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट का फार्मूला होता है, अभी मैंने लिखवाया था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, ये फार्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो PQ का मिड पॉइंट आपको निकालना है, तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो x1 है 2 + x2 8/2, 25 + 20/2, ये हो जाएगा 10/2, 45/2, 5, 22.5। तो अब आपको बताना है कि जो ब्लू फ्लैग है उसकी पोजीशन क्या है, तो ब्लू फ्लैग आपका 5th लाइन पर होगा और AD वाली लाइन से 22.5 मीटर की डिस्टेंस पर होगा। तो आपको बताना है द पोजीशन ऑफ ब्लू फ्लैग in 5th line and 25 into AD, 25 मीटर्स along AD, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ -3, 10, -3, 10 एंड दूसरा पॉइंट है 6, -8 is divided by -1,6 is divided by -1,6। इसका मतलब है
कि आपको रेशियो फाइंड करना है। ये ए है, ये बी है। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -3, 10, बी के हैं 6, -8, और ये जो आपका है पॉइंट है कोई सी, इसके -1, 6। ये जो -1, 6 पॉइंट है, जो ए बी यानी जो सी पॉइंट है ए बी को डिवाइड कर रहा है, जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो आपको रेशियो फाइंड करना है। तो हम इस रेशियो को m1 लेट कर लेंगे, इसको m2 लेट कर लेंगे, और फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2, कामा m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। ये फार्मूला हमने पढ़ा है। तो ये जो फार्मूला होता है ये x के इक्वल होता है पहला वाला, और ये y के इक्वल होता है। तो आप कोई भी एक अप्लाई कर देंगे, पहले हम ये वाला अप्लाई करेंगे, इसी से आ जाएगा। x का मतलब देखिए ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये xy है। तो जो जहाँ पर है उसकी वैल्यू हम रखते चले जाएंगे। x की वैल्यू है -1, m1 m2 आपको फाइंड करना है, m1 रेशियो m2, m1 आपको फाइंड करना है। x2 देखिए 6 हो जाएगा, उसके बाद m2 आपको नहीं दिया है, x1 आपका -3 हो जाएगा अपॉन m1 प्लस m2। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, -m1 -m2 इक्वल 6m1 -3m2। तो m1 को उधर भेज देंगे, m2 के इधर ले आएंगे, तो 3m2 -m2 इक्वल 6m1 प्लस m1, तो आपका हो जाएगा 2m2 इक्वल 7m1। तो आपका आ जाएगा m1 अपान m2 इक्वल 2/7, यानी m1 रेशियो m2 आपका हो जाएगा 2:7। ये आपका रेशियो आ जाएगा। चाहे y वाला फार्मूला लगा दें, चाहे x वाला, कोई एक लगाना है, चाहे x कोऑर्डिनेट वाला चाहे y वाला। हम दोनों लगा के आपको बताते हैं। y आपका है 6, m1 y2, m1 नहीं दिया है, y2 आपका है -8, m2 नहीं दिया है, y1 है आपका 10 अपान m1 प्लस m2। तो 6m1 प्लस 6m2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, -8m1 प्लस 10m2, m1 इधर ले आएंगे तो 14m1, m2 उधर ले जाएंगे तो 4m2, 2 से कैंसिल कर देंगे 7 आएगा 2, तो m1/m2 हो जाएगा 2/7, यानी m1 रेशियो m2 आपका आ जाएगा 2:7। कोई एक लगाना है, पहले वाला x कोऑर्डिनेट का आप अप्लाई कर देंगे, तो दोबारा फिर इसको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, केवल रेशियो फाइंड करना है आपको। इसी क्वेश्चन को आप हम एक दूसरे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, जहाँ पर हम रेशियो को k/1 लेट कर लेते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a 1, -5 एंड b -4, 5 इज डिवाइडेड बाई x एक्सिस। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो सबसे पहले हमको रेशियो निकालना होगा, रेशियो पहले निकालना है। लेट द रेशियो बी m1 रेशियो m2। तो हम मान लेते हैं कि ये a है और ये b है, और जो पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x और y होते हैं वो आपका x एक्सिस है। x एक्सिस का मतलब है कि पहला वाला तो x कोऑर्डिनेट है, दूसरा कोऑर्डिनेट आपका 0 होगा, जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। तो हम मान लेते हैं AB को कोई P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट से x एक्सिस पर है, यानी जिसके कोऑर्डिनेट x, 0 हैं, वो m1 रेशियो m2 पर डिवाइड कर रहा है। तो हम फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2। ये पहला कोऑर्डिनेट होता है। दूसरा कोऑर्डिनेट होता है m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। इसको पहले निकालते हैं।
तो m1 आपका m1 रहेगा, x2 आपका ये x1 y1 है, x2 y2 है -4, m2 x1 है 1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 m1 इंटू 5 m2 इंटू -5 अपान m1 प्लस m2। ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए, इसको मैं लिख देता हूँ 4m1 प्लस m2 अपान m1 प्लस m2 कामा 5m1 माइनस 5m2 अपान m1 प्लस m2। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये कोऑर्डिनेट किसके बराबर हैं, किसके इक्वल हैं, x एक्सिस के। तो x एक्सिस का मतलब है x, 0। ये आपके इस x, 0 के इक्वल है, यानी जो y कोऑर्डिनेट है आपका 0 है। तो y कोऑर्डिनेट 0 कर दीजिए, y कोऑर्डिनेट आपका 0 हो जाएगी, x कोऑर्डिनेट ये y कोऑर्डिनेट। तो 5m1 माइनस 5m2 अपान m1 प्लस m2 इक्वल 0 हो जाएगा। तो 5m1 माइनस 5m2 इक्वल 0। तो 5m1 इक्वल 5m2। तो m1 बराबर हो जाएगा, m1 बराबर m2 हो जाएगा। जब m1 इक्वल m2 हो जाएगा तो हम ये वैल्यू हम इस x कोऑर्डिनेट में रख देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी। पहले हम y कोऑर्डिनेट को 0 के बराबर किए, उसके बाद हम x बराबर हमारा क्या है -4m1 प्लस m2 अपान m1 प्लस m2। यहाँ पर आपको क्या करना है, m1 की प्लेस पर m2 रख देना है, क्योंकि यही रिलेशन आया है, m1 की जगह m2 रख देना है। तो -4m2 प्लस m2 अपान 2m2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस का 3m2 अपान 2m2, ये कैंसिल हो जाएगा, -3/2 आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई -3/2। y कोऑर्डिनेट 0 पहले से दिया गया है, तो आपके कोऑर्डिनेट्स आप p हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स आप p हो जाएगा -3/2, 0। और जो रेशियो हो जाएगा m1 बराबर m2 चूँकि निकला है, तो m1 रेशियो m2 हो जाएगा 1:1। यही आपको फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।